तो मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि पंजाब में 12 नवंबर तक मालगाड़ियां नहीं दौड़ेंगी। किसान आंदोलन के चलते रेलवे की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। रेलवे ने सिर्फ मालगाड़ियां चलाने से इनकार किया है। पंजाब में दिवाली से पहले ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। मालगाड़ियां न चलने से ये संकट और गहरा गया है। बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पूरी तरह से बंद है पंजाब के थर्मल प्लांट और इसी के मद्देनजर बिजली का संकट पंजाब पर। नेशनल ग्रिड से भी बिजली खरीद रहा है पावरकॉम और यूरिया का भी संकट लगातार बनता जा रहा है। सरकारी स्टॉक भी लगभग खत्म हो गया है। तो पंजाब में 12 नवंबर तक मालगाड़ियां नहीं दौड़ेंगी। रेलवे की तरफ से अहम फैसला लिया गया है। किसान आंदोलन के चलते रेलवे की तरफ से यह फैसला लिया गया है। रेलवे ने सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां चलाने से इनकार कर दिया है कि सिर्फ मालगाड़ियां नहीं चलाई जाएंगी। पंजाब में दिवाली से पहले ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। मालगाड़ियां न चलने से ये खतरा और भी गहराता जा रहा है। और इधर पंजाब सरकार और रेलवे में खींचतान लगातार जारी है। दोनों का क्या तर्क है वो भी आपको बताते हैं। पंजाब सरकार का ये दावा है कि मालगाड़ियों के ट्रैक खाली है, तो वहीं रेलवे का ये कहना है कि सिर्फ मालगाड़ियां नहीं चलेंगी। पंजाब सरकार रेलवे को भरोसा दे रही है कि सभी प्लेटफॉर्म भी खाली है, तो वहीं रेलवे का ये दावा है कि स्टेशन के बाहर अब भी किसानों का धरना जारी है। पंजाब सरकार लगातार मांग कर रही है कि मालगाड़ियां तुरंत चलाई जाए, तो वहीं रेलवे का ये कहना है कि 12 नवंबर तक कोई ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। पंजाब का अभी ये भी कहना है कि अभी मालगाड़ियां चलाना बेहद जरूरी है, लेकिन रेलवे ये कह रहा है कि आपके हिसाब से ट्रेनें नहीं चलेंगी। पंजाब सरकार का दावा है कि रेलवे कर्मियों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन रेलवे ये कह रहा है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब का दावा है कि उनकी ओर से पूरी क्लियरेंस है, जबकि रेलवे ये कह रहा है कि पंजाब सरकार गुमराह कर रही है। तो एक तरफ जहां हरियाणा में जहरीली शराब की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं सीएम मनोहर लाल जहरीली शराब पर बेतुका बयान दे देते हैं। सीएम ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समय समय पर होती रहती है। साल 1980 से लेकर 2004 तक 12 बार इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं। उस समय के कितने मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों ने ऐसे मसलों पर इस्तीफे दिए, ये सवाल सीएम की तरफ से किया गया है। फतेहाबाद में सीएम से जब इस्तीफे पर सवाल किया गया तो सीएम मनोहर लाल ने ऐसा जवाब दिया। वहीं सीएम पानीपत के भी दौरे पर थे। पानीपत में शराब कांड पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन देखिए किस तरीके की बेतुकी बयानबाजी प्रदेश के मुखिया की तरफ से यहाँ पर कही गई है कि समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती है। जबकि आपको बता दें कि इस शराब कांड में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और इस बीच प्रदेश के मुखिया इस तरीके की बयानबाजी कर देते हैं, बेतुका बयान दे देते हैं। जबकि वे एक जिम्मेदार बयानबाजी इस वक्त होनी चाहिए थी, एक स्टैंड इस वक्त होना चाहिए था, लेकिन देखिए किस तरीके से बेतुकी बयानबाजी सीएम मनोहर लाल की तरफ से इस वक्त की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। 1980 से लेकर 2004 तक 12 बार इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। आप देख सकते हैं कि सोनीपत में किस तरीके से शराब कांड ने तांडव मचाया है। जहरीली शराब की वजह से अब तक प्रदेश में सोनीपत हो या पानीपत या फिर फरीदाबाद, अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकर के और 2004 तक 12 बार इस प्रकार की घटना हुई है। कितने बार अध्ययन किया उन्होंने? रणदीप सुरजेवाला जी काफी इसमें, मैं कह रहा हूँ कितनी बार किया, उनके टाइम पर नहीं हुआ क्या? ये ऐसे विषय हैं जो समाज में किसी भी प्रदेश में कभी ना कभी होते रहते हैं। अभी पीछे पंजाब में हुआ तरन में, 1980 में नरवाना के अंदर हुआ था। ये तो नरवाना के रहने वाले हैं। उस समय क्या एक्शन किया था? उस समय ये तो एक्टिव नहीं होंगे, इनके पिताजी तो एक्टिव थे। ये अच्छी बातें होती। 1980 से लेकर के और 2004 तक 12 बार इस प्रकार की घटना हुई है। कितने बार अध्ययन किया उन्होंने? रणदीप सुरजेवाला जी काफी इसमें, मैं कह रहा हूँ कितनी बार किया, उनके टाइम पर नहीं हुआ क्या? ये ऐसे विषय हैं जो समाज में किसी भी प्रदेश में कभी ना कभी होते रहते हैं। अभी पीछे पंजाब में हुआ तरन में, 1980 में नरवाना के अंदर हुआ था। ये तो नरवाना के रहने वाले हैं।
उस समय क्या एक्शन किया था? उस समय ये तो एक्टिव नहीं होंगे, इनके पिताजी तो एक्टिव थे। तो ये है गंभीरता लोगों की जिंदगी को लेकर, शराब माफियाओं को लेकर। खैर, बात अगली खबर की करते हैं। हरियाणा में पटाखे चलाने की छूट दे दी गई है। दिवाली के दिन पटाखे चलाने की छूट दी गई है। शाम को 2 घंटे पटाखे चलाने की इजाजत दी गई है। सीएम मनोहर लाल ने इसका ऐलान किया है। पहले पटाखों पर पूरे तरीके से प्रतिबंध का ऐलान किया था, लेकिन अब पटाखे जलाने की छूट दी गई है। दिवाली के दिन पटाखे चलाने की ये छूट दी गई है। शाम को 2 घंटे पटाखे चलाने की इजाजत दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से इसका ऐलान किया गया है। पहले पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया था, लेकिन अब एक अहम फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया। का जो इसका खतरनाक लेवल पहुंच गया है और कोरोना ऊपर से चल रहा है। हमने देखा कि कोरोना की दोबारा से फिर ये खास करके प्रदूषण जब से बढ़ रहा है, मौसम बदल रहा है, कोरोना का जो मरीज हैं फिर बढ़ने शुरू हो गए। जो हमारे 1000 तक आ गए थे हरियाणा में, आज 2021 फिर पर पहुंच गए हैं। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रख करके इनके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेना पड़ता है। फिर भी जो लोग पटाखे अपने बेचना चाहें, चलाना चाहें, तो 2 घंटे की उसमें छूट दी है। उस 2 फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।